नमस्कार। तो हमने पिछली बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखा था। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ, क्योंकि जब भी मोशन होगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा कुछ टाइम इंटरवल के अंदर, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था दो केसेस के अंदर। पहला यूनिफॉर्म मोशन में और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में ये एक स्ट्रेट लाइन आती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो एक कर्व आती है। ठीक है, तो ये तो था डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ। फिर हमने देखा था वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, क्योंकि जब भी मोशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से जाएगा और डिफरेंट टाइम में उसकी स्पीड भी डिफरेंट होगी। उसके अंदर भी हमने दो केसेस देखे थे। पहला, अगर कांस्टेंट स्पीड हो, स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन था, बट दिस वाज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और उस केस के अंदर हमने ये भी देखा था कि डिस्टेंस कैसे निकालना। We know speed is equal to distance upon time, so distance is equal to speed into time. Speed was along y-axis or time was along x-axis, so speed into time is equal to distance, मतलब area of rectangle हमने निकाला था। तो area of rectangle निकाल के हम distance निकाल सकते हैं। और अगर मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का हो, यूनिफॉर्म स्पीड की जगह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, मतलब इस केस के अंदर चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच विल बी इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट सम एंगल। ठीक है, अब उस केस के अंदर अगर डिस्टेंस निकालना है तो वो ट्रेपेजियम बनेगा और ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम से निकाल सकते हैं। और या फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल बनेगा और नीचे रेक्टेंगल बनेगा। ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, देन वी गेट डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमने दो केसेस तो इसके अंदर देखे थे। तीसरा केस, अगर मान लो वेलोसिटी इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो पहले टाइम में ज़्यादा होगी फिर कम होती जाएगी, मीन्स दिस विल बी द केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, velocity time graph represent by the motion whose velocity is decreasing with time। तो शुरू में यहां पे अगर टाइम हो और इधर वेलोसिटी हो, तो देखिए यहां पे अगर ये टाइम इंटरवल्स लें, ये टाइम इंटरवल, और यहां पे वेलोसिटी दिस इज लाइक दिस। तो शुरू में टाइम, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी ज़्यादा थी, ये कम टाइम बढ़ा तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई, टाइम और बढ़ा वेलोसिटी और कम हो गई। सो व्हेन वी विल जॉइन दिस वी विल फाइंड दैट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसमें वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो जैसे इंक्रीजिंग उसमें थी पहले, अब यहाँ पे ये डिक्रीज होगी। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ग्राफ विल बी लाइक दिस। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज ही हो या वेलोसिटी इंक्रीज ही हो। कभी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो एकदम से ब्रेक अप्लाई किए तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी हो, तब कि शुरू में हमने गाड़ी तेज की तो ये यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गई। ये इसमें भी अगर हम यहाँ पे टाइम
और इधर वेलोसिटी लें, ठीक है। तो ये टाइम के साथ में ये वेलोसिटी बढ़ी, ये यहाँ तक आ गई, लेकिन एकदम ब्रेक अप्लाई किया तो ये वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ से नीचे आ गई। फिर इसने वापस एक्सेलरेट किया, फिर कोई सामने आ गया, फिर कोई सामने आया तो फिर वेलोसिटी इसकी जो है डिक्रीज हो जाएगी, ये नीचे आई, फिर इसने एक्सेलरेटर दिया और एकदम बढ़ के जो है ये। तो जब नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन होगा, कहीं पे इंक्रीज हो रही है, कहीं डिक्रीज हो रही है, कहीं ब्रेक लग रहा है, कहीं एक्सीलरेटर अपन दे रहे हैं, तो ग्राफ इस तरह का जिगजैग मोशन टाइप का आ सकता है। ओके, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हुआ। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। What is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion? Uniform and non-uniform. तो हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फर्स्ट केस के अंदर कैसा चल रहा था। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन था, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन था तो एक कर्व था, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। What can you say about the motion of the object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि पहली चीज ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इस केस के अंदर अगर हम ग्राफ देखें, ये टाइम है और इधर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है, और अगर ग्राफ जो है ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस अगर दिया हुआ हो, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि अगर हमारे घर के सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, जब टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम 0 है, तब ये 10 मीटर डिस्टेंस पे मतलब बाहर खड़ी हुई है। 1 मिनट बाद देखा तब भी 10 मीटर पर खड़ी हुई है, 2 मिनट बाद देखा तब भी 10 मीटर पर खड़ी है, 3 मिनट बाद देखा तब भी ये खड़ी हुई है, और ये ग्राफ जो है जब ड्रॉ किया, सो दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब वो गाड़ी खड़ी ही हुई है, मीन्स दैट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, इफ इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, इसका मतलब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मूव ही नहीं कर रहा है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो आंसर फॉर दिस इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। This will be a stationary object. Now, what can you say about the motion of the object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? ये तो हमने देखा था। अब इसमें स्पीड टाइम ग्राफ है, मतलब यहाँ पे स्पीड है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था, और यहाँ पे टाइम है, और ये अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट चला जा रहा है ना, ये हमने देखा था। तो दिस इज ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। So, if this is parallel to time axis, this means this is moving with constant speed. Then, what is the quantity which can be measured by area occupied below the velocity time graph? So, this is distance. तो हमने ये भी देखा कि एरिया अंडर दिस, अगर हम इसके अंदर एरिया निकालें
तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये उस हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे बनते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? टाइम होगा, क्योंकि मोशन में है तो टाइम होगा, उसके साथ में डिस्टेंस होगा, उसके साथ इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसके साथ फाइनल वेलोसिटी होगी, उसके साथ एक्सेलरेशन होगा। अब इनके बीच में जो रिलेशन देंगी वो कुछ इक्वेशंस होंगी। तो सबसे पहली इक्वेशन है, इक्वेशन दिस इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। हम इसको डिराइव करेंगे कैसे? सबसे पहले फर्स्ट वी नो हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखी थी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीन दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो ये चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम, ठीक है। ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, सो देयरफॉर a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस u, राइट। देयरफॉर इसको इधर शिफ्ट कर दें, सो देयरफॉर v विल बी इक्वल टू, v इज इक्वल टू दिस विल बी, इसको अगर इधर शिफ्ट किया तो u प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे अगर ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे जब टाइम t इज इक्वल टू 0 हो तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे ये u होगा इनिशियल वेलोसिटी। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, ये वेलोसिटी यहाँ से बढ़ गई, इस जगह पे आ गई। फिर टाइम और लिया तो ये वेलोसिटी और बढ़ी, टाइम और आगे इंक्रीज हुआ तो ये वेलोसिटी यहाँ पे आई, फिर ये वेलोसिटी इधर आई और दिस इज हियर एंड देन हियर। और इनको अगर अपन ज्वाइन कर दें तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पे हम टाइम t लें तो 0 से लेके ये टाइम t हो गया। 0 पे वेलोसिटी थी u, इनिशियल वेलोसिटी है ना, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u, और जब टाइम t इज इक्वल टू t हो गया तो यहाँ पे वेलोसिटी ये हो गई v। a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, change in velocity means this will be again v minus u and upon time. So here again this is a is equal to change in velocity upon time and at will be equal to v minus u, so v is equal to u plus at। तो यहाँ से भी ये वाली चीज आ सकती है। अब दूसरी s is equal to, so second equation of motion, this is s is equal to ut plus 1 upon 2 at square। ये अगर हमारे को निकालना है तो s is equal to distance is equal to area under curve और area under this graph, right। तो यहाँ पे ये एरिया क्या हो जाएगा, दिस विल बी एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम और दिस विल बी इक्वल टू
S is equal to distance is equal to area of triangle plus area of rectangle. एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल का एरिया। देखिए इसके अंदर ये डिस्टेंस, क्योंकि हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, यहाँ पे अगर इसको हम नाम दे दें, सपोज दिस इज पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है सी, ये है डी, और ये है अगर ई पॉइंट है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बी या सी डी ई। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी ई, we can write here C D E, and area of rectangle, rectangle is A B C E, A B C E, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज 1/2 इंटू, इसके अंदर बेस है EC इंटू हाइट इज CD and plus area of rectangle, तो area of rectangle is length into breadth, length is AB into breadth is AE, AB into AE, right? This is equal to 1/2 into, ये S हो गया है ना, distance means S, S is equal to EC, EC, ये EC, यहाँ पे जब ये टाइम t है तो ये भी टाइम t हो जाएगा, मीन्स दिस इज इंटू टी इंटू सी डी। अब देखिए ये सी डी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये है v, और यहाँ से यहाँ तक है ये u, so this will be v minus u, means this is v minus u. So this is v minus u and plus area of this. This is AB. AB is time t into AE. AE is u. Okay, means this S is equal to 1/2, this is u into t, u into t, और प्लस ये है 1/2 इंटू t इंटू v माइनस u, लेकिन v खुद क्या होता है, u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू दिस इज u प्लस ए टी, बट सी दिस इज माइनस u, ये v की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/2 t, ये 1/2 t, v की वैल्यू u प्लस ए टी, और माइनस this is v is u plus at, and then minus u is also there, minus u is also there, this u, ये v की वैल्यू तो हमने ये रख दी u plus at, और माइनस u भी, यहाँ पे जब माइनस u है तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो दिस u and minus u and plus u will cancel. So only 80 square is coming, means this is not coming. So this will become, so therefore this implies S is equal to ut plus 1/2 AT square. एक बार फिर से देख लें इसको, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, या इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया t और हाइट हो गया v माइनस यू, क्योंकि ये v और इसमें से ये u, तो दिस इज v माइनस यू। सो 1/2
t इंटू दिस इज v माइनस यू। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इसमें लेंथ दिस इज t और ये ब्रेड्थ दिस इज u, सो दिस इज t इंटू यू, राइट। ये u इंटू टी को हमने यहाँ पे लिख दिया और इधर v की वैल्यू हमने पुट करी। तो v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी और माइनस यू, दिस माइनस यू। तो ये माइनस यू और प्लस यू तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा केवल ए टी, ए टी इंटू हाफ टी, सो दिस विल बी ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया हाफ ए टी स्क्वायर और ये यू टी इधर आगे है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सो दिस कैन बी वेरीफाइड हियर, ओके। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम तीसरी इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो तीसरी इक्वेशन के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज v square is equal to u square plus 2as. So, we know distance is equal to, we know distance is equal to speed into time। अच्छा, जब स्पीड भी होती है तो ये क्या है, एवरेज स्पीड लेते हैं। दिस इज एवरेज स्पीड, मतलब यहां पे एवरेज स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू एवरेज स्पीड क्या होती है, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2 दोनों का एवरेज, मीन्स दिस इज v प्लस u अपॉन 2 इनटू टाइम, टाइम इज t, ठीक है, दिस टाइम इज t। अच्छा, हमको ये भी मालूम है, ऑल्सो वी नो, also we know a is equal to v minus u upon t, acceleration is equal to change in velocity upon time, ये भी होता है। तो यहाँ से therefore a this t, इसको इधर और इसको इधर ले लें तो t, v minus u is equal to at, v minus u is equal to a into t or upon we can take a, then this will be equal to t। इसको इधर और इसको इधर ले लिया, तो ये टाइम की वैल्यू आ गई। इस टाइम की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 इनटू, ऐसे ही यहाँ पे ये t की वैल्यू v माइनस u अपॉन a, ठीक है। ये 2a, 2 इंटू a, ये इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2a इंटू s इज इक्वल टू ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अपने को फार्मूला मालूम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बिकम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा यूज होता है, और इसको अगर इधर शिफ्ट कर लें तो दिस विल बी, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके।